नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। वीकेंड पे अगर कंपनीज के नंबर्स आ रहे हैं तो उनमें सबसे बड़ा नाम ONGC का है। अब ONGC के कैसे रहे हैं नंबर्स और कल कैसा प्रदर्शन कर सकती है ये कंपनी, इसको डिस्कस करनी है। लेकिन उससे पहले PSU है और PSUs भाग रहे हैं। जिस सेगमेंट में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में वो पूरा सेक्टर अच्छा कर रहा है, टेक्निकल चार्ट अच्छा है, तो अब अगर रिजल्ट्स अच्छे आ गए ना तो एक बूस्टर डोज मिल जाएगा। तो अब मैं एक बार आपके साथ रिजल्ट्स को डिस्कस करता हूं कंपनी के एक एक करके, हर एक पैरामीटर पे कैसे दिख रहे हैं नंबर्स। शुरुआत करते हैं सेल्स के साथ। कंपनी की सेल्स आई है 1,65,570 करोड़ पे। राउंड फिगर में बोलूं तो 1,65,500 करोड़, ठीक है जी। आगे बात करूं अगर सितंबर में तो 1,47,000 करोड़ के सामने 1,65,000 करोड़ पे ऑलमोस्ट सेल आते हुए दिखी है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव हुई है सेल्स। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करूं तो 1,69,000 यानी 1,69,000 करोड़ के सामने 1,65,500 करोड़ है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़कर आई है। अब इंटरेस्टिंग देखिए क्या है। इंटरेस्टिंग ये है कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना वो घट गया है। क्यों घट गया है ये समझते हैं। 28,000 करोड़ के सामने 20,000 करोड़ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, जिसमें सेल्स बढ़ी थी उसके बावजूद घट गया है। क्यों घटा है वो मैं बताऊंगा। और अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 21,800 करोड़ के सामने 20,000 करोड़ की रह गई है। तो कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी घटा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी घटा है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कंपनी के एक्सपेंसेस। कंपनी ने जो लास्ट क्वार्टर में 1,18,000 करोड़ के एक्सपेंस करे थे और इस बार कंपनी के 1,45,500 करोड़ के एक्सपेंस हुए हैं। तो एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़े हैं जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटा है। अब नेट प्रॉफिट की बात करूं तो नेट प्रॉफिट कंपनी ने 16,553 करोड़ का पेश करा है, जो कि 16,553 करोड़ में लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट था और अभी केवल 10,700 करोड़ का रह गया है। तो बहुत बड़ी मार हो गई है ये। तो अब आप कहोगे यार इतना तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नहीं घटा जितना इसका नेट प्रॉफिट घट गया है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है मार्जिन। 19% से बढ़कर 12% रह गए हैं। तो कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन घट रहे हैं, वो भी काफी ज्यादा। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट घट रहा है क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़े हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो कंपनी की सेल को छोड़ दिया जाए, बाकी सब खराब है। और साल दर साल अगर कंपेयर करूं तो सेम केस यहां भी है। कंपनी का सब कुछ घटता हुआ ही दिखाए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, चाहे रेवेन्यू हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, मार्जिन्स हो, पूरा मुनाफा हो, हर एक सेगमेंट में कंपनी ने निराश किया है। तो इन नंबर्स को मैं कुछ खास पॉजिटिव नहीं मानूंगा। अब आ जाते हैं स्टॉक के प्राइस पे। तो 267 की क्लोजिंग है स्टॉक की। टेक्निकली बहुत स्ट्रांग बना हुआ है। तो मेरा मानना है 247 रुपए के करीब का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 247-45 का, और बने रहना चाहिए। फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो तो 250-55 के करीब आप लीजिए। 235 के अराउंड का स्टॉप लॉस लगाइए। 235 इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा नीचे का बेस बन रहा है, वहां से बड़ी तेजी आई थी और वॉल्यूम्स भी आए थे। ऊपर में स्टॉक आपको अभी जब तक ऊपर जा रहा है तब तक चलने दो। हायर राइज की फॉर्मेशन में जब तक है तब तक कोई इशू नहीं है, चलने देना चाहिए। तो ये पूरे के पूरे रिजल्ट्स थे जो कंपनी ने पेश करे और होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। तो ONGC के तो पूरे डिटेल में मैंने आप सभी के साथ नंबर शेयर कर दिए जो कि आते हुए दिखे। अब अगर अगले स्टॉक की बात करूं मैं आप सभी के साथ, तो यहां पे नाम आता है अंबर एंटरप्राइजेस का। अंबर एंटरप्राइजेस की बात करी जाए, कंसोलिडेटेड कंपनी ने घाटा पेश कर दिया है और घाटा करा है 40 लाख रुपीस का है। जहां कंपनी का लास्ट ईयर 14 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके सामने 40 लाख का नुकसान कर दिया है कंपनी ने। तो खराब दिख रहे हैं ये नंबर मेरे को। आगे कंपनी Q3 हैज अ डेफर्ड टैक्स ऑफ 6.5 करोड़ रुपीज बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स रुपीज 3 करोड़ वर्सेस 22। तब भी खराबी है, डेफर्ड टैक्स को हटा दिया जाएगा तो भी खराबी दिख रहा है। रेवेन्यू 1348 करोड़ के सामने 1295 करोड़ पे है। मार्जिन बढ़कर आए हैं 5.82% से सामने 6% पे है, तो अच्छा है। कामकाजी मुनाफा एग्जैक्टली सिमिलर है, 78.5 करोड़ के सामने 78.4 करोड़ पे है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए दोनों नंबर्स थे। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।